गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे। पिछली क्लास में जो भी हमने गृह कार्य दिया था और क्लास वर्क वो आपने करके भेज दिया, मैंने चेक भी किया उसको। तो चलिए फटाफट अपनी किताब गिनतारा निकाल लीजिए और आज हम लोगों को अभ्यास के सवाल करना है। ठीक है, पार्ट कौन सा था? संख्याओं का जोड़। तो देखिए इसमें हम लोग सवाल उठाते हैं। पहला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3 पर आइए। सबसे पहले अपनी किताब से निकाल लीजिए, जरा पढ़िए क्या कह रहे हैं कि 6 अंकों की छोटी संख्या। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना होगा? 1 के बाद 5 जीरो, यही तो है। अब आप देखिए 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद कह रहे हैं ये कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 और 9। ये 5 बार लिख दीजिए। और फिर इसके बाद पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उन दोनों संख्याओं को क्या करना है बच्चों? हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ना है जरा देखते हैं हम लोग। देखिए पहले हम इस संख्या को लिख लें, 6 अंकों की जो बड़ी संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो अब 6 अंकों की संख्या तैयार। ये देखिए ये संख्या को लिखिए 0 0 0 0 0 और 1। यही तो है। 1 के बाद देख लीजिए 5 जीरो। उसके बाद दूसरी संख्या को लिखिए यहाँ नीचे। दूसरी संख्या क्या है? ये देखिए 9 9 9 9 और 9। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जोड़िए, ये हो जाएगा 9 9 में 0 जोड़ेंगे, क्या हो गया? 9 9 में फिर 0 जोड़िए, 9 9 में फिर 0 9 9 में फिर 0 9 और ये 1। तो क्या मिला हमको? 1,99,999। तो फटाफट इसको शब्दों में भी लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्या होगा? 1,99,999। अब मैं आपको क्लास वर्क में एक सवाल दे रहा हूं, जरा इसको नोट करिए। बहुत छोटा सवाल है ये, मैं क्लास वर्क में इसी सवाल पर आधारित सवाल है ये। चलिए लिख लीजिए क्लास वर्क में। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। चलिए जल्दी से करिए इसको, फटाफट अपना काम चालू कर दीजिए। तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ये अभी करके आपको भेजना है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये है प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए आप जरा। क्या कह रहे हैं कि एक न्याय पंचायत में कुल पुरुषों की संख्या। देखिए न्याय पंचायत में पुरुषों की संख्या दी गई है।
और ये संख्या क्या दी गई है? 23,670। आप ऐसे ही तो करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 23 है ना 10,000 पे। देखिए 3 और 2 कितना हो गया? 23। अरे सॉरी, 2 और 3 कितना हो गया? 23। तो 23,600, देखिए सैकड़े पे 6 है ना, 670। इसी तरीके से अब इसमें आगे देखिए महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या दी गई है कितनी? 22,890। 890। और बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? तो 14,072। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इससे भी आप लिखना सीखिए शब्दों में। अब क्या पूछा गया है? देखिए सवाल में ये कहा गया है कि न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या। देखिए प्रश्न क्या है? न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कुल जनसंख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या का मतलब उस गांव में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं, उन सबको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे आपको पता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उसके हिसाब से लिखेंगे और फिर हम लोग उसको जोड़ेंगे। आपको याद होगा ना, पीछे की क्लास में हमने गिनतारा में भी आपको बताया था। चलिए आज फिर हम लोग गिनतारा के माध्यम से आपको बताते हैं इस संख्या को लिखना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। आराम से जरा देखिएगा, कहीं से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले अंक आप देखिए कितने अंक हैं? 5 अंक है ना सब में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बना के दिखा रहा हूं कौन सी संख्या को। जरा देखिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली संख्या। पहली संख्या कौन सी है? 23,670। तो चलिए यहां से हम देखते हैं इकाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 23,000 के लिए क्या होगा? 670, यानी कि इकाई पे कितना है? 0 और दहाई पे कितना है? 7। ठीक है, तो देखिए 4, 5, 6 और 7। उसके बाद कितना है? 6 इकाई। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। उसके बाद कितना है? हजार पे 3। 1, 2, 3 हो गया ना 3। उसके बाद कितना है? दहाई पे 2। 10,000 पे 2। 1, 2। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इकाई पे कितना है? तो आप देख रहे हैं 0। दहाई पे कितना है? 7। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद देख रहे हैं सैकड़ा पे कितना है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद देखिए हजार पे कितना है? 3। 1, 2, 3। उसके बाद दहाई पे 10,000 पे कितना है? 2। 1, 2। तो ये देखिए एक संख्या तैयार हो गई ना। 2, 3, 6, 7, 0, यानी कि 23,670। तो बच्चों गिनतारा पे ऐसे ही आप संख्या को बनाइएगा भी। अब आइए कुल जनसंख्या के लिए आपको क्या करना है? तो सबको क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि 23,670 फिर 22,890 फिर 14,072। तो चलिए देखते हैं जरा ये हमारा जोड़। तो देखिए इकाई, ये इकाई का स्थान है, जोड़िए 0, 0, 2 कितना हो जाएगा? 2। फिर 7 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा?
फिर आप लाइन खींच के कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 7 और 9 तो 16 हो गया, लेकिन अभी फिर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़िए इसको पूरा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देखिए 23 आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसमें क्या है, ये इकाई है और ये दहाई है, तो इकाई का अंक आप तो यहाँ लिखेंगे और दहाई कहाँ लिख देंगे, हासिल में। ठीक है, अब बाकी के खुद आप जोड़ ऐसे ही करेंगे लाइन के माध्यम से। तो कितना होगा, 6 में 2 जोड़िए 8, फिर 8 में 8 जोड़िएगा 16, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। याद है ना, किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ दें तो वो संख्या ही उत्तर के रूप में आ जाती है। तो चलिए 6 2 8 8 8 16, 16 का क्या लिखेंगे, जैसे ऐसे समझिए 16 है ना, तो 16 का 6 लिखेंगे और हासिल 1। अब देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 में फिर 2 जोड़ दीजिए 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, 10 का 0 और फिर हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया, यानी कि न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 60,632। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कुल जनसंख्या के लिए हमको क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और हम बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि गृह कार्य में क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल आपके सामने है, 9वां सवाल है, किताब में भी आप देख सकते हैं, बोर्ड पे देखिए। वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,220 अधिक है। जरा ध्यान से सुनना, जैसे हम इसी सवाल को थोड़ा सा बदल रहे हैं कि वह संख्या बताओ जो 5 से 2 अधिक है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, इसलिए मैंने क्या किया, 1 अंक की संख्या लिख ली। तो आप बता सकते हैं कि वह संख्या बताओ जो 5 से 2 अधिक है। आप समझ रहे हैं, देखिए ये 5 दिख रहा है, आप ऐसे समझिए 5 है और 5 से 2 अधिक है, तो 5 में 2 क्या करना होगा, वेरी गुड, जोड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, गिनतारा में भी आप समझिएगा, देख लीजिए। जैसे आप देखिए 5 से 2 अधिक है, तो मैंने क्या किया, ये देखिए 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 2 और अधिक कर दिया। अब आप देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने क्या किया, जोड़ा ना, 5 में 2 को जोड़ा, यही तो किया। आप यहाँ से देखो ना, गिनतारा से क्या किया, पहले ये 5 थी, अब आपने 2 और बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई, 7। बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। कैसे करना है, आपको संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 50,780 में कितना जोड़ देंगे, 15,220। अच्छा, जब भी जोड़ा करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिख लिया करिए, तो इससे आपको जोड़ना आसान रहेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 में 0 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0। 8 में 2 जोड़िए, आप बहुत आसानी से लाइन खींच खींच के ही करिएगा। 3 4 5 6 7 8 1 2। अब जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का लिख लीजिए 0 और हासिल 1। 7 1 8, 8 में 2 फिर जोड़ दीजिए 10, हासिल 1। 5 और 1 6, तो यहाँ लिख लीजिए 6। 5 और 1 6, ये हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं पे ख़त्म हो रही है। आप बस केवल गृह कार्य नोट कर लीजिए कि गृह कार्य क्या क्या है। देखिए 9 तक के मैंने सवाल कराए हैं आपको, 7वां
8वां, ये आपका होमवर्क है किताब में, ठीक है। तो जल्दी से होमवर्क नोट कर लीजिए और करके मुझे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। आज के लिए हम लोग की क्लास बस इतनी होगी बच्चों।